नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल राज कोचिंग ओनली पर। आज का क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 45 मीटर और चौड़ाई 20 मीटर है। यदि लंबाई को 5 मीटर कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल कितना प्रतिशत कम हो जाएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को बनाते हैं। देखिए, एक आयत की लंबाई है, तो आयत पहले बना लेंगे। ये आयत आपका है, ठीक है। देखिए, इसकी लंबाई कितना है, लंबाई आपका है 45 मीटर, ठीक है। और चौड़ाई कितना है, 20 मीटर। तो चौड़ाई लिख लेंगे, यहाँ चौड़ाई है 20 मीटर, ठीक है। इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है ना। फिर दूसरा क्वेश्चन में कर रहा है, लंबाई को 5 मीटर कम कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की कमी होगी, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। लिखेंगे आयत, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या आता है, बराबर आपका होगा लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है। तो लंबाई कितना है 45 गुना चौड़ाई कितना है 20 मीटर। तो कितना हो गया ये, 45 गुना 2 करते हैं तो 45 गुना 90 एक शून्य, यानी 900 मीटर, ठीक है। आज का क्षेत्रफल कितना हुआ 900 मीटर, ठीक है। फिर कह रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है, लिखेंगे पुनः पर्सन से, पुनः पर्सन से, पुनः पर्सन से कर रहा है, यदि लंबाई को 5 मीटर कम कर दिया जाए तो ये करेंगे, यहाँ लंबाई में, लंबाई को जो है 5 मीटर कम करना है, तो 5 मीटर माइनस कर देना है, यानी लंबाई कितना है 45 मीटर। तो 45 मीटर में 5 मीटर कम कर देंगे तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 40 मीटर, ठीक ना। और चौड़ाई, चौड़ाई आपका वही रहेगा, ठीक है, 20 मीटर ही, ठीक है। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। इसका आयत कैसा होगा, ये इस प्रकार होगा। देखिए, लंबाई यहाँ था ना, पहले लंबाई तो 45 मीटर, उसमें से 5 मीटर माइनस कर दिए, ठीक है। और चौड़ाई तो पहले जितना था उतना ही रहेगा, ये चौड़ाई उतना ही रहेगा, यानी 20 मीटर ही। अब इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे नया, नया आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। देखिए, लंबाई कितना है 40, यानी यहाँ 40 लिख दिए, 40 मीटर। तो 40 गुना चौड़ाई कितना है 20, 20 दोनों को गुना करेंगे, 4 दूनी 8, ये डबल शून्य बैठा देंगे तो ये 800 मीटर, 800 मीटर। तो क्षेत्रफल में कितनी कमी हुई, तो यहाँ लिखेंगे क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कमी, कमी। आप देखिए, पहले वाला में कितना क्षेत्रफल निकला था, तो 900, तो 900 लिखे। नया वाला में क्षेत्रफल कितना निकला 800, 800। आप इसमें घटा देना, कितने कमी हुए, ये कमी हो गई आपका 100 मीटर की, 100 मीटर की। अब इसको प्रतिशत में निकालेंगे, ठीक ना। देखिए, प्रतिशत में निकल रहे हैं। देखिए 100, 100 को ऊपर करेंगे, पहले वाला का क्षेत्रफल कितना है 900, 900 से इसमें भाग दे देना है, ठीक है। अब देखिए, ये भिन्न के रूप में हो गया, तो अब इसको प्रतिशत में निकाल रहे हैं, तो 100 से इसको गुना कर देना है। तो कितना से गुना करेंगे 100 से, ठीक है। फिर देखिए, इसका 2 शून्य कटेगा, इसका 2 शून्य कटेगा, तो बता कितना 100/9, यहाँ लिखेंगे 100/9, ठीक है। अब 100 को 9 से भाग देना है, चलिए भाग देते हैं। देखिए, यहाँ पर देते हैं भाग, 100 को 9 से भागा देना है, 9 का 9, ठीक है। 10 में 9 चला गया, 1 बच गया, यहाँ 0 हो गया, ठीक है। फिर 9 का 9, फिर 10 में 9, 10 में 9 चला, कितना बचेगा 1, फिर 0 देंगे तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा, फिर 9 का 9, ये 9 1 1 जाते रहेगा, ठीक है। यानी लिखेंगे 11.11%, ये आपका आंसर है, ठीक है।
ये आपका आंसर हो गया। इसी तरह एक और उदाहरण देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 32 मीटर और चौड़ाई 18 मीटर है। इस क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाया जाए तो वर्ग की भुजा कितनी होगी। देखिए इसको भी उसी ढंग से बनाएंगे। देखिए एक आयत की दें, यहाँ आयत का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे, ठीक है। लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल। देखिए आयत किस प्रकार होता है, ये आयत आपका ये इस प्रकार रहेगा, लंबाई ज़्यादा रहेगा चौड़ाई कम रहेगा, उसको क्या कहेंगे आयत। देखिए आयत की लंबाई कितना है 32 मीटर, 32 मीटर, ठीक है लंबाई। और चौड़ाई कितना है, चौड़ाई आपका है 18 मीटर, ठीक है। तो आयत की लंबाई और गुना चौड़ाई करेंगे तो आयत का क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। देखिए 32 गुना 18 यानी लंबाई गुना चौड़ाई, तो कितना हो गया ये गुना करके देखेंगे 32 गुना 18, ठीक है। तो 2 8 16, एक बच गया, 3 8 24, 1 25, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 6 5 2 7 और 3 2 5, यानी 576 निकल गया। कितना निकला 576 मीटर, ठीक है। फिर कह रहे हैं इस क्षेत्रफल का एक वर्ग बनाया जाए, यानी इसको एक वर्ग बनाना है, ठीक है ना। देखिए वर्ग बनाने पर, आयत को वर्ग बनाने पर यहाँ लिखेंगे आयत को वर्ग बनाने पर। देखिए ये किसका प्रकार बनेगा, ये वर्ग बनेगा, इसका चारों भुजा जो है बराबर होगा, इसको क्या बोलेंगे वर्ग। चारों भुजा क्या होना चाहिए, वर्ग होना चाहिए, लेकिन क्षेत्रफल तो यही रहेगा 576 ही, ठीक है। क्या लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कितना 576, यानी आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल दोनों बराबर है, ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लिखा होता है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है आपका, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आपका होता है भुजा स्क्वायर, लेकिन वर्ग का क्षेत्रफल तो बराबर है आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल की जगह क्या लिखेंगे 576, ठीक है। यहाँ लिखिए 576 बराबर भुजा स्क्वायर। हमको भुजा ज्ञात करना है, भुजा ये वाला ज्ञात करना है भुजा, ठीक है। ये चारों भुजा ज्ञात करना है। अब देखिए स्क्वायर को हटाते हैं तो इसमें रूट चला आएगा, ठीक है। जैसे देखिए भुजा बराबर हो जाएगा आपका क्या 576, ये रूट हो जाएगा, ठीक ना। इसको सुविधा के लिए इसको इधर रखेंगे और इसको इधर रखेंगे, इसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि एक एक ठोकर करके लाएंगे तभी चिन्ह में परिवर्तन होता है, सोचा उठा के इधर उधर करेंगे तो इसमें चिन्ह में परिवर्तन नहीं होगा। यहाँ होगा भुजा बराबर होगा आपका 576 रूट। अब 576 का वर्गमूल निकालेंगे। देखिए 576 लिखे, इसको जोड़ी लगा देंगे, अंतिम दो अंक को जोड़ी लगाते हैं, ठीक है। ये कितना से कटेगा 2 से, 2 दूनी 4, 5 में 4 चला जाएगा, बटेगा 7, यहाँ 6, ये 2 इसमें जुटेगा, फिर इसको जोड़ देंगे 2 दूना 4। अब देखिए 4 में कितना जोड़ी लगाएंगे 76 हो जाएगा। तो देखते हैं 4 से देख लेते हैं, 4 चौक 16 और 4 चौक 16 1 17, हाँ 4 बार में यानी 24। इसका वर्गमूल कितना निकला 24, 176 हो गया यहाँ 24, ठीक है। तो भुजा की तरफ क्या निकला 24, यहाँ 24 हो जाएगा, सब में 24 24, यहाँ भी 24। तो वर्ग की भुजा यहाँ लिखेंगे वर्ग की भुजा, ये कितना निकला, ये निकल गया 24 मीटर। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो एक लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।